इधर निकाय चुनाव में योगी आदित्यनाथ को मिली जीत, उधर मोदी ने दिल्ली से किया ऐलान। अमित शाह नहीं, योगी तय करेंगे 2024 का रोड मैप। योगी को प्रधानमंत्री ने दी बड़ी जिम्मेदारी, तो क्या शाह को किया साइडलाइन? मोदी को बीजेपी के चाणक्य से ज्यादा योगी पर क्यों भरोसा? आधी रात को क्यों करनी पड़ी योगी को बैठक के बाद योगी ने किया कौन सा बड़ा ऐलान? योगी से नरेंद्र मोदी भी हो गए गदगद। इधर निकाय चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में विरोधी पार्टियों का सुपड़ा साफ किया। उधर नरेंद्र मोदी इतने ज्यादा खुश हो गए कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का फैसला कर लिया। जिम्मेदारी अब तक बीजेपी के चाणक्य यानी अमित शाह संभाला करते थे, लेकिन अब जब योगी आदित्यनाथ को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है तो हर कोई बस देखता ही रह गया। लेकिन इसके साथ ही सवाल ये भी आया कि क्या अब योगी आदित्यनाथ अमित शाह से आगे निकल गए, और अगर ऐसा हुआ तो अमित शाह का आगे क्या होगा? इन सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन पहले बात योगी आदित्यनाथ की कर लेते हैं। यूं तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सालों से सरकार रही है, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं तब से उत्तर प्रदेश में केवल इतिहास ही बना है। 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के साथ योगी आदित्यनाथ ने झंडा गाड़ दिया था और दिखा दिया था उत्तर प्रदेश में लगातार 2 बार बीजेपी की सरकार बन गई, क्योंकि उससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन 2022 के इलेक्शन के बाद जहां नरेंद्र मोदी ने योगी पर भरोसा करना शुरू किया था, वहीं इस बार 2023 के निकाय चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ ने खुद को ऐसा साबित किया कि मोदी भी हैरान रह गए। निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी जीत मिली, या यूं कहें कि ऐतिहासिक जीत मिली। जितनी सीटें इस बार निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं, इससे पहले इतनी सीटें बीजेपी कभी भी नहीं जीती थी। लेकिन किसने सोचा था कि यही निकाय चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए वरदान साबित होगा और उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी मोदी खुद सौंप देंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक निकाय चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद योगी आदित्यनाथ को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की कमान सौंप दी गई है। यानी किसको टिकट देना है, किसका टिकट काटना है, कहां कितने नेताओं को मैदान में उतारना है, ये सारी चीजें तय करने का अधिकार योगी आदित्यनाथ के पास होगा। ये काम अमित शाह और नरेंद्र मोदी साथ मिलकर करते थे, लेकिन अब क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह से भी अच्छा रिजल्ट लाकर दिखाया है, इसलिए योगी आदित्यनाथ पर मोदी ने पूरी तरह से भरोसा करने का मन बनाया। आपको बता दें कि कर्नाटक में भले ही बीजेपी को हार मिली हो, लेकिन जिन जिन सीटों पर योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए गए थे वहां पर अच्छी खासी बढ़त मिली और कई सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, जिसे एक बात तो साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता दिन पर दिन और ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल है कि अगर अमित शाह की जगह योगी आदित्यनाथ ले लेंगे तो फिर अमित शाह का क्या होगा? अमित शाह नरेंद्र मोदी के वो तुरुप के इक्के हैं, जब सारे पत्ते फेल हो जाते हैं तब अमित शाह काम आते हैं। ये बात अमित शाह को भी बहुत अच्छे से पता है कि मौजूदा समय में अगर किसी चीज की अहमियत है तो वो पार्टी की जीत है। ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को खुद जिता सकते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश में हस्तक्षेप करने का कोई मतलब नहीं बनता। यानी भले ही योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की कमान सौंप दी गई है, पर अमित शाह बाकी राज्यों में अपनी जिम्मेदारी जस से तस निभाते रहेंगे। अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। शाह के ही नेतृत्व में बीजेपी ने कई चुनाव बड़े अंतर के साथ जीते हैं। कहा जाता है जब विरोधी सोचना खत्म कर देते हैं तो अमित शाह वहां से सोचना शुरू कर देते हैं। यानी अमित शाह का तोड़ना तो बीजेपी के पास है और ना ही विपक्ष के पास। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का कद लगातार बढ़ाया जा रहा है, इससे एक बात तो साफ होती दिखाई दे रही है कि आने वाले दिनों में बीजेपी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब धीरे धीरे उम्र हो रही है। ऐसे में देश को संभालने के लिए कोई तेज तर्रार और धाकड़ नेता चाहिए और ये सारे गुण योगी आदित्यनाथ में मौजूद हैं।